कोपरगांव के नगर पालिका चुनाव फिर एक बार सुर्खियों में। दोस्तों, अभी चुनावी हलकों से एक बड़ी खबर सामने आई है। कोपरगांव नगर पालिका चुनाव को लेकर निवडणूक अधिकारी भारती सागरे मैडम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम बयान दिया है। उन्होंने बताया कि 29 नवंबर को आयोग की तरफ से एक साफ निर्देश जारी किया गया है। जिस किसी नगर पालिका में नगर अध्यक्ष पद या नगर सेवक पद पर अपील लंबित हो तो वहां पूरी चुनाव प्रक्रिया को तुरंत स्थगित कर दिया जाए। कोपरगांव में भी 21 नवंबर को अपील दाखिल की गई थी और 24 नवंबर को उस पर कोर्ट का फैसला भी आ चुका था। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 3 दिन की माघारी की अवधि देना जरूरी था, मगर म्युनिसिपल इलेक्शन रूल्स 1966 के रूल 17(1)(b) के तहत जो कार्यवाही होनी चाहिए थी वो समय पर पूरी नहीं हो पाई। इसी वजह से निवडणूक आयोग ने कोपरगांव नगर पालिका चुनाव स्थगित करने का बड़ा फैसला लिया है। अब आगे क्या? सागरे मैडम ने बताया कि माननीय जिला अधिकारी 4 दिसंबर को नया संशोधित चुनाव कार्यक्रम घोषित करेंगे, यानी 4 दिसंबर के बाद ही कोपरगांव में आगे के चुनाव की प्रक्रिया दोबारा शुरू होंगी। कोपरगांव की सियासत में ये अपडेट वाकई बड़ा मोड़ लेकर आया है। क्या असर पड़ेगा, कौन सा पैनल मजबूत होगा, ये सब कुछ आने वाले दिनों में साफ होगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लाएंगे हर अपडेट सबसे पहले। दिनांक 29/11/2025 रोजी ज्या नगर परिषदांमध्ये अध्यक्षपदासाठी आणि सदस्यपदांसाठी ज्या ठिकाणी अपील दाखल झालेला असेल त्या अपिलामुळं की सदरची जी निवडणुकीची प्रक्रिया आहे ती स्थगित करण्यात यावी असा 29/11 एक पत्र देऊन आयोगानं सांगितलेलं होतं। त्यानुसार आज आपल्याकडे 21 तारखेला जे काही अपील झालेलं होतं आणि 24 तारखेला त्या अपिलाचा कोर्टानं आपल्याला निर्णय दिलेला होता। कोर्टाच्या अपिलाच्या निर्णयानुसार 3 दिवसाची मुदत ही माघारीसाठी आवश्यक होती, परंतु निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार म्हणजेच नगरपालिका निवडणूक नियम 1966 च्या नियम 17(1)(b) नुसार कार्यवाही न झाल्यामुळे सदरची निवडणूक ही स्थगित करण्याचा निर्णय हा निवडणूक आयोगाने घेतलेला आहे आणि त्यानुसार माननीय जिल्हाधिकारी यांनी सुधारित कार्यक्रम घोषित करायचा आहे। 4 तारखेला जिल्हाधिकारी सुधारित कार्यक्रम घोषित करतील आणि त्यानुसार पुढचा जो निवडणुकीची प्रक्रिया आहे ती चालू ठेवण्यात येईल। धन्यवाद।